खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के उस गांव से है जहां अभी एक नौजवान बेटे की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी कि उसी गांव में फिर से दूसरी लाश आ गई। सड़क हादसे में फिर से एक जवान बेटे की मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। गौरतलब है कि 48 घंटे पूर्व भी इसी गांव में एक युवक की मौत हो चुकी है, वो भी सड़क हादसे का शिकार हुआ था। तो आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं फिर से कोना के गोविंदपुर गांव में, जहां के निवासी 25 वर्षीय मनीष तिवारी पुत्र विनय तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद उनका मृत शरीर घर पर पहुंचा है, लेकिन आज अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा क्योंकि मनीष के पिता पंजाब में रहते हैं और वहां से चल चुके हैं। अभी रास्ते में हैं, जब उनके पिता पहुंच जाएंगे तब मनीष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनीष बहराइच में किसी बैंक में फाइनेंसर था। कल रात 11 बजे के करीब वह बहराइच से वापस लौट रहा था, तभी धरसवा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा एकदम से गायब हो गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। रात भर सड़क के किनारे गड्ढे में उसकी लाश पड़ी थी और उसे कोई देख नहीं पाया। सुबह जब आसपास के लोगों ने देखा तो खोजबीन की गई तो पता चला कि ये लड़का गोविंदपुर का निवासी है और इसका नाम मनीष है। दोस्तों, जब मौत लिखी होती है तो उससे कोई टाल नहीं सकता। जब मनीष रात में बहराइच से निकला था तभी वहाँ पर सभी लोगों ने उसे रोका था कि रात में मत जाओ, यहाँ तक कि उसने घर पर फ़ोन भी किया था और वह नहीं आ रहा है, इसलिए सब लोग निश्चिंत हो गए थे कि रात में नहीं आएगा। मनीष को जब किसी वाहन ने टक्कर मारी तो वह बाइक समेत गड्ढे में जाकर गिरा। जब वह तड़प रहा था तो उसने जेब में हाथ डाला मोबाइल से फ़ोन करने के लिए, लेकिन उसका हाथ जेब में ही रह गया और उसका दम निकल गया। इधर इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग भी जिंदा हैं। जब उसकी मौत हो गई, उसकी लाश गड्ढे में पड़ी थी तो किसी ने उसका पर्स और मोबाइल भी चुरा लिया। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाओगे ऊपर वाले को ऐसी शर्मनाक करतूत करते हुए। मनीष की शादी भी तय हो चुकी थी, इसी महीने उसका तिलक था और अगले महीने शादी, लेकिन सब कुछ मातम में बदल चुका है। मनीष ने अगर हेलमेट लगाया होता तो शायद आज उसका सिर बच जाता। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी दर्शकों से हमेशा अपील करता है दोस्तों, नेशनल हाईवे 730 मौत का हाईवे है। अगर इस रास्ते से आप यात्रा कर रहे हैं, बाइक लेकर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कृपया हेलमेट ज़रूर लगाएं। अगर हेलमेट आपके सिर पर रहेगा तो आपका सिर बचा रहेगा। अभी आपके घर में एक व्यक्ति की मौत हुई है जी। ये इनका नाम बताइए, क्या करते थे, कैसे क्या हुआ? जी, इनका नाम है मिस्टर मनीष कुमार तिवारी। ये हमारे चाचा जी हैं। ये HDFC बैंक में फाइनेंस का काम करते थे, जो कि कल देर रात से वो कहाँ पर करते थे? जी, बहराइच में। बहराइच में जी। अच्छा, तो फिर कुछ जानकारी मिली कि इनकी मौत कैसे होगी? इनकी लाश सुबह जो है उधर, जैसे कि ये रात में बहराइच से रिटर्न हो रहे थे घर के लिए, तो घर वालों से बात भी किया। आखिरी कॉल उनकी 11 बजे हुई थी हमारे साथ, तो इनको बताया गया कि देर रात हो गई है, आप मत आइएगा, लेकिन ये माने नहीं, अपने आप चले आए। हम लोगों को लगा कि ये नहीं आ रहे हैं, हम लोग सो गए। सुबह हमको कॉल आया कि मनीष तिवारी की एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, सुबह आप लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है? जी हाँ, हमको कॉल आया था। तो लाश आप लोगों ने देखा तो क्या देखा, किस तरीके से? हम जब पहुँचे तब तक पुलिस उनको लेकर चली जा चुकी थी। अच्छा, जब तक उनका पंचनामा हो रहा था हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि मनीष के जेब में उसका मोबाइल था, पर्स था, सब चोरी हो गया। जी, उनके जेब में मोबाइल थी, पर्स था, ये सारा कुछ चोरी हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट उनका चला गया। अच्छा, इनके बारे में बताइए कि शादी वादी हो गई थी? जी नहीं, शादी नहीं हुई थी। इनकी शादी लगी हुई थी 23 अप्रैल को इनकी मतलब तिलक था, तिलक महोत्सव, और 9 मई को इनका विवाह था। अच्छा, उससे पहले मौत हो गई। जी। कहाँ हैं इनके पिताजी? जी, इनके पिताजी पंजाब में थे, आ रहे हैं, रास्ते में हैं।